राइट, सो इस वीडियो में हम एक इनमो स्टाइल का प्रॉब्लम देखेंगे जहां ऑरा पॉइंट्स सिर्फ क्रिएटिव कैंडिडेट्स को मिलेंगे। तो सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए। हाँ, किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे कोई भी बात बता जाए तेरे भेजे में घुसते क्या? मैं मेरा क्लाउन बिहेवियर यहीं पे रोकता हूं, तो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। ओके, सो जो लोग इनमो के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि इनमो का मतलब इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड है। नहीं, ये एसओएफ नहीं है यार, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको आईएमओ ट्रेनिंग कैंप के लिए सिलेक्ट किया जाता है, जिसके बाद ऑफ कोर्स आईएमओ में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। इनमो में 4.5 आवर्स यानी कि 4.5 घंटे का टाइम मिलता है और उसमें 6 सवाल सॉल्व करने होते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि प्रॉब्लम कैसे टाइप के होंगे। एंड एक ब्रेक थ्रू करने के लिए यू नीड टू जस्ट लॉक इन मेरे भाई। अब ऑब्वियसली मैं 1 घंटे का एनालिसिस या प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाऊंगा तो तुम तो देखोगे नहीं कि हाँ भी 1 घंटे रील स्क्रॉल करवा लो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल सो प्रॉब्लम हमारे सामने है जहां पे लिखा क्या हुआ है कि n एक इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसे फटाफट। n एक इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 1 है और बोलिए रहे हैं कि x1 x2 या अप टू सो ऑन xn ये कुछ नंबर्स है जो कि रियल नंबर्स है इनफैक्ट। तो यहाँ पे n ग्रेटर देन 1 इसलिए लिया गया ताकि आप एक ही नंबर रख के ना सॉल्व करें, बस इतना ही होगा इसका काम। तो x1 x2 एटलीस्ट पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। तो x1 x2 xn ये जो भी हैं ये रियल नंबर्स हैं। बाय द वे मैं इंटीजर्स को z से डिनोट करता हूँ, ठीक है। अगर आप i लिखते हो तो भाई मेरे ऊपर कमेंट सेक्शन में मत चढ़ जाना, ठीक है। और बोलिए रहे हैं कि ये जो रियल नंबर्स है इनका प्रोडक्ट करने से आपको a मिलेगा, ठीक है। तो a जो है वो ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा छोड़ो, मैं काम करता हूँ, ये वाला सिंबल मैं यूज़ नहीं करता हूँ वरना लोग इसके लिए भी पागल कर देंगे मेरे को। तो ऐसा बोला जा रहा है कि x1 टाइम्स x2 टाइम्स अप टू सो ऑन xn ये जो है ये a होगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर a माइनस xj एक ऑड इंटीजर है, ठीक है। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये कोई ना कोई ऑड इंटीजर है। मैं O फॉर ऑड लिख दे रहा हूँ, ऑड इंटीजर। एंड सिंस x1 के लिए एक ऑड इंटीजर आएगा, x2 के लिए एक ऑड इंटीजर आएगा। यहाँ डिस्टिंक्ट जैसा लिखा नहीं है, पर जब नंबर्स अलग अलग हैं तो ऑड इंटीजर्स भी अलग अलग आ जाएंगे। तो मैं जो यहाँ पे J सब्सक्रिप्ट यूज हुआ है वही सेम यहाँ पे यूज कर देता हूँ, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। O फॉर ऑड है, ठीक है। तो ये ऑड इंटीजर्स हैं। अगर ऐसा होगा और J जो है वो 1 से लेके n पे जा रहा है, तो ये भी लिख ही देता हूँ while we are at it। तो हम देखना चाह रहे हैं कि हमें ये साबित करना है कि xj जो सारे के सारे xj ईच xj लिखा हुआ है वो इर्रेशनल है, ठीक है। अब पहला चीज़ तो ये है, देखो इनमो में ऐसा ही होता है, आपको कभी कभार नंबर्स वगैरह प्लग इन करके देखना पड़ता है। बट यहाँ मेरे को कुछ नंबर जैसा तो लग नहीं रहा कि कुछ होने वाला है कि 2 नंबर लिख के कर लो। ये सबको फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो और फिर 2 नंबर से ही काम चलाओ। बट मुझे लग नहीं रहा कि उससे कुछ होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे बोला ये गया है कि एक तो 1 से लेके n तक नंबर्स दिए, तो पहला जो थॉट आ सकता है आपके माइंड में वो आ सकता है कि इंडक्शन जैसा कुछ हो सकता है क्या। क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर आपने थोड़ा बहुत इंडक्शन कभी पढ़ा हो, तो एक ऐसा फॉर्मूला होता है ना 1 + 2 + अप टू सो ऑन n। तो इसका जो सम होता है वो क्या होता है, n × n + 1/2, राइट। और ये जो प्रूफ है इसका ऐसा ही सेम बाय द वे स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको पता हो तो कॉमेंट्स में लिखिएगा। तो वो जितनी भी चीज़ें होती है उसे हम इंडक्शन से प्रूव करते हैं, 1 से लेके n तक जाने वाली चीज़ें। तो एक ख्याल उसका भी आ सकता है, बट यहाँ पे वेरिएबल्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडक्शन है। बट माइंड में ज़रूर रखा जा सकता है कि इंडक्शन भी हो सकता है शायद, ठीक है। दूसरा एक तरीका ये दिख रहा है मुझे, क्वेश्चन से ही पिक कर रहा हूँ कि यहाँ पे ईच इर्रेशनल की बात हो रही है, राइट। और अगर ईच इर्रेशनल की बात हो रही है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि अगर मेरे को सबको इर्रेशनल दिखाना है तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन जैसा कुछ ट्राई कर सकता हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन से क्या मतलब है, मैं मान के चलता हूँ कि सारे इर्रेशनल नहीं है, एक रैशनल है। और अगर सारे इर्रेशनल होने चाहिए तो अगर एक को रैशनल मानूंगा तो कुछ ना कुछ मेरा मैथमेटिक्स में गड़बड़ आएगा, राइट। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं शुरू इसी तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। अगेन मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट कि ये तो सब हमारा जो डिटेल्स दिए हुए हैं वो है, ठीक है। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ क्या
कि लेट इफ पॉसिबल, मुझे नहीं पता ऐसा पॉसिबल है या नहीं, वो बोल रहे हैं कि सारे इरेशनल होंगे, ठीक है। तो लेट इफ पॉसिबल एक्स जे बी रैशनल, ठीक है। एंड ये जो है ना, ये एटलीस्ट फॉर वन एक्स जे है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल वन एक्स जे बी रैशनल। एक ऐसा एक्स जे होना चाहिए जो कि रैशनल होना चाहिए। पूरे अच्छे से इंग्लिश नहीं लिखी है मैंने यहाँ पे, मुझे पता है, ठीक है, ग्रामर नाजी मत बनिएगा। तो अगर एटलीस्ट एक ऐसा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि रैशनल है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आपने अभी खुद बोला कि ये जो ओजे है वो ऑड इंटीजर है, राइट। और ए आपने एक्स जे को अभी रैशनल माना है, तो रैशनल में से इरैशनल नंबर को तो आप सब्ट्रैक्ट करके इंटीजर नहीं बना सकते, राइट। रैशनल में से एटलीस्ट रैशनल नंबर को तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर इरैशनल, अगर आपने रैशनल में से सब्ट्रैक्ट किया तो आपको आंसर इरैशनल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑड इंटीजर है। तो ये अजम्पशन करने के बाद मुझे सीधा सीधा एक और ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए यहीं से, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन से ही निकाला है। तो ए इज रैशनल, अगर मैंने वो माना है तो मुझे ये एटलीस्ट डायरेक्टली मिलेगा। चलिए ठीक है, एक और चीज नोटिस करते हैं, यहां पे मेरे पास x1 x2 xn ये सब लिखा हुआ है बढ़िया से, ठीक है, लेकिन मेरे को x1 x2 इससे कुछ खास पता चल नहीं रहा है। तो एक काम करिए क्या, यहां पे अगर मैं 1 रखूंगा j की जगह यहां पे, तो यहां पे a माइनस x1 बनेगा और वो O1 होगा, वैसे ही a माइनस x2 O2 आएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस और करता हूं, तो क्या मुझे यहां से ये चीज मिल सकती है? देखिए मुझे यहां से मिलेगा xj जो कि होगा a माइनस oj के बराबर, राइट। और मैं इस चीज को यहां पे हर नंबर्स के लिए सब्स्टिट्यूट करके देखता हूं कि होता क्या है। अगेन मुझे नहीं पता इससे कुछ होने वाला है या नहीं, पर लग रहा है कि ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, तो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर ट्राई करते हैं, शायद कुछ बन जाए। तो अगर ऐसा कुछ कर पाया मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहां पे मिलेगा a माइनस O1, ठीक है, थीटा नहीं है O है, देन मल्टीप्लाइड बाय a माइनस O2, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ a माइनस On, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो यहां एक एक्स्ट्रा डॉट डाल दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अगर आप देखो तो ये ऐसा ही कुछ, अगर आप a की जगह अगर आप x मान के चलो, क्योंकि हम x को एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं ज़्यादातर, है ना, तो अगर आप ऐसा कुछ मान के चलो, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेता हूँ यहाँ पे, तो अगर यहाँ सब जगह जहाँ पे a है वहाँ पे मैं x फिलहाल के लिए अज्यूम करता हूँ। बाय द वे मैं पहले ही बता दूँ, इस x का ये x1 x2 के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं बस विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये x माइनस समथिंग है इंटू x माइनस समथिंग कुछ और है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसा कुछ चल रहा है, राइट। तो अगर आप इन ब्रैकेट्स को, वैसे तो यहाँ n टर्म्स है, बट अगर आप 2 ही मान के चलो, अगर आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो आपको कोई ना कोई पॉलिनोमियल मिलेगा यहाँ पे, और उस पॉलिनोमियल में एक x वाला टर्म भी होगा। तो इस x वाले टर्म को भी दूसरी तरफ एडजस्ट करके यहाँ पे 0 और यहाँ एक पॉलिनोमियल ऑफ x तो मिल ही सकता है ना। पॉलिनोमियल बड़ा बेकार सा लिखा मैंने, बोलते बोलते ध्यान नहीं रहा। पॉलिनोमियल ऑफ x कुछ ऐसा जरूर होगा यहाँ पे, राइट। इनफैक्ट ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, क्यों? क्योंकि n टर्म्स है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स ऐसा चलेगा। एक और चीज नोटिस करें, x का कोएफिशिएंट हर जगह 1 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद x का पावर n जो है इसका कोएफिशिएंट भी 1 ही होगा, राइट। तो मैं एक और चीज बोल सकता हूं, क्या? nth डिग्री तो है ही, लेकिन nth डिग्री के साथ साथ ये एक मोनिक पॉलिनोमियल है। मोनिक पॉलिनोमियल अगर आपको नहीं पता, लीडिंग कोएफिशिएंट जिसका 1 होता है उसे मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे को इधर से कुछ ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ जस्ट इन केस, अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो। वैसे x को कोई एक छोटा नंबर दे के कर भी सकते हो, ठीक है। एनीवेज, तो ये तो a है, और यहाँ पे क्या आएगा, ये n टर्म्स है तो a का पावर n आएगा। ध्यान रखिएगा 1 है सबका कोएफिशिएंट, प्लस कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन कर करके एक टर्म आएगी मेरे पास, और a का पावर n माइनस 1 अगली टर्म होगी, ठीक है। ये जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा ये O1 O2 ON इन्हीं का कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्बिनेशन कुछ वैसा ही बनेगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए अगर इसको P1 मान लेता हूं तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट।
तो P1 मान लिया मैंने, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं ऑफ कोर्स, पर ये ध्यान में रखना है कि ये जो O1 O2 ON एंड सो ऑन है, ये सारे ऑड इंटीजर्स है, तो ये मल्टीप्लाई होके ये ऑड इंटीजर ही आएगा, इतना ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास an-2 के टर्म्स आएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरे पास एक a वाला टर्म आएगा, लेट्स से उसे मैं p ऑफ n-1 a बोल देता हूं, एंड देन फाइनली एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसे मैं pn बोल देता हूं। हालांकि ये कांस्टेंट टर्म वही है, नहीं सबको मल्टीप्लाई कर करके आएगा। तो यहाँ पे एक बात क्लियर ये होनी चाहिए, यहाँ पे मैं एक बाइफर्केशन कर देता हूँ। यहाँ पे एक बात क्लियर ये होनी चाहिए, ये P1 P2 सो ऑन एंड सो फोर्थ Pn जितने भी हैं, ये खुद सारे के सारे ऑड इंटीजर्स का तो पता नहीं, इंटीजर तो जरूर होंगे एटलीस्ट, ठीक है। और इस a को मैं दूसरी तरफ एडजस्ट कर दूं अगर, तो मेरे को मिलेगा 0 a का पावर n, कुछ P1 है a का पावर n-1 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे ये माइनस का a आएगा ना जब RHS में आएगा, और अगर a को कॉमन ले लूँ तो एक तो Pn-1 ऑलरेडी था, इसमें से एक 1 भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये Pn है। तो क्या यहाँ से आप ये बात मानते हो कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये एक पॉलिनोमियल है जिसका ये जो कैपिटल A जो भी नंबर है, जो कि एक रियल नंबर है बाय द वे, और हमें पता चल रहा है कि ये रैशनल नंबर भी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कैपिटल A इज अ रैशनल रूट, ठीक है। क्योंकि हमने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि अगर एक xj को आपको रैशनल मान रहे हो तो आपको a को भी रैशनल ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये नहीं कर सकते यहाँ पे जो भी आपने किया है। तो a इज अ रैशनल रूट ऑफ अ मोनिक पॉलिनोमियल, है ना। ये मोनिक पॉलिनोमियल है। अभी मैंने वो पॉलिनोमियल वाली बात थोड़ी देर पहले करी हुई है, ठीक है। तो मोनिक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n है। वैसे डिग्री से मेरे को शायद ही कुछ फर्क पड़ेगा, बट डिग्री n है, इतना भी है। यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे, बट हाँ। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो एक थियरम होती है जिसे बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा हो बाय द वे, तो उसे कहते हैं रैशनल रूट थ्योरम। अगर जेई एडवांस्ड का कभी पढ़ा हो तो वहां पे भी बताया जाता है रैशनल रूट थ्योरम। मतलब अगर बताया हो आपके, तो नहीं बताया हो तो वैसे तो आजकल कुछ भी चलता है मार्केट में, बट एक थ्योरम होता है। बाय द वे यहाँ पे मैं स्क्रीन में लगा दूंगा, बट इन केस कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा बिजी लोग होते हैं, इतना उन्हें तो आप बताओ, हमें नहीं, हम तो स्क्रीन पॉज करके हम नहीं पढ़ने वाले। तो अगर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लेट्स से कुछ ऐसा लिख लेते हैं, an x का पावर n प्लस an-1 x का पावर n-1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कहीं ना कहीं a1 x होगा और ये एक a0 है जो कि इक्वल टू 0 है। सपोज ये एक पॉलिनोमियल है और इसके जो कोएफिशिएंट्स है, यानी कि ये जो ai है, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, यानी कि पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोएफिशिएंट्स अगर हैं। अगर आप कहते हो कि इफ अ रूट इज रैशनल, इफ अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऐसा लिख देता हूं, ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रैशनल, तो इज p बाई क्यू लिख देता हूं, रैशनल पूरा नहीं लिख रहा हूं। अगर p बाई क्यू फॉर्म का है, देन ये जो रैशनल रूट थ्योरम है ये क्या कहती है, ये ऐसा कहता है कि जो p है उसको डिवाइड करना पड़ेगा a नॉट यानी कि कांस्टेंट टर्म को, एंड जो q है उसे डिवाइड करना पड़ेगा लीडिंग कोएफिशिएंट को, ठीक है। अब यहां जो भी हमें मिला, अगर आप नोटिस करो, यहां पे आपके पास एक मोनिक पॉलिनोमियल है। मोनिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। यहां पे लीडिंग कोएफिशिएंट आपके पास 1 आएगा, राइट। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है और लीडिंग कोएफिशिएंट को कौन डिवाइड कर रहा है, क्यू डिवाइड कर रहा है, राइट। तो हमारे प्रॉब्लम में तो an 1 है, और अगर कोई नंबर 1 को डिवाइड कर रहा है तो फॉर आवर प्रॉब्लम, हमारे प्रॉब्लम के लिए हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा जिसे कोरोलरी भी बोला जाता है, बट उसकी नीड नहीं है, यहीं से निकाल रहे हैं। तो Q जो है उसे 1 को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि Q, और बाय द वे ये रैशनल है, रैशनल नंबर्स में P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं, तो यानी कि Q या तो +1 होगा या तो -1 होगा, राइट। अब या +1 हो या -1 हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहां से फर्क बस इतना पड़ेगा कि P इज एन इंटीजर। क्यों? क्योंकि Q तो 1 हो गया ना, 1 प्लस करो या माइनस का करो, ये तो ओवरऑल P ही बन जाएगा, और P खुद अपने आप में तो इंटीजर है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो P इज एन इंटीजर। लेकिन ध्यान रखना, हमारे क्वेश्चन में जो P की जगह है, हमने तो A लिया ना, हमारा रैशनल रूट तो A है, और ये A अपने आप में
एक इंटीजर होना चाहिए, राइट? क्योंकि q तो 1 हो जाएगा अगर कुछ डिवीजन में है भी फ्रैक्शन में। तो इसको अगर हम अपने प्रॉब्लम पे अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, तो हमें मिलेगा देयरफॉर a इज एन इंटीजर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एटलीस्ट ये रैशनल रूट वाला पार्ट दोबारा से एक बार देख लेना, थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाके आपको समझ आ जाएगा, लिख लिख के कर लेना एक बार। ठीक है, तो अगर ऐसा है, अब अगर a इंटीजर है, मैंने पहले क्या बताया कि a रैशनल आ रहा है, अब a इंटीजर आ रहा है। अगर a इंटीजर है तो या तो a इज ऑड या फिर a इवन होगा, और तो कोई तरीका हो नहीं सकता इंटीजर में। अच्छा, अगर a ऑड आ जाए, ध्यान रखना a से हमें एक और चीज पता है, क्या? a माइनस एक्स जे, जो कि OJ था, ध्यान रखना। तो यहां से एक WKT, वी नो दैट, सबसे बड़ा झूठ मेरे टीचर बोला करते थे, सबसे बड़ा झूठ, वी नो दैट। तो a माइनस एक्स जे जो है, ये क्या है? ये एक ऑड इंटीजर है। ठीक है, ध्यान रखो, आपने a में से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करके, और बाय द वे a ऑड है और उसमें से सब्ट्रैक्ट करके आपने ऑड बनाया, a में से क्या सब्ट्रैक्ट करने से ऑड आएगा? a में से अगर आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करके ऑड बनाना है और a खुद ही ऑड है, तो जो चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको इवन होना पड़ेगा, यानी कि एक्स जे इज इवन, राइट? अगर आपने ऑड में से इवन सब्ट्रैक्ट किया तभी तो आपको ऑड मिलेगा। और अगर एक्स जे इवन है, ध्यान रखना, ये फॉर ऑल जे है, ये सारे के सारे जे है जो कि 1 2 से लेके n तक है, सभी के लिए होगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन तो हर एक जे के लिए है, राइट? तो अगर ऐसा है, और एक और वी नो दैट में लिख रहा हूं, क्या? a जो है ये तो प्रोडक्ट था सारे x का, राइट? पिछले ही स्लाइड में देखा था हमने कि ये सभी का प्रोडक्ट है। अच्छा, अगर सारे xj इवन हो गए तो सबका प्रोडक्ट भी तो इवन होगा, और अगर सबका प्रोडक्ट इवन होगा तो आप शायद समझ रहे हो कि a इवन होगा। अरे ये क्या बात हुई? आपने ही तो बोला था कि a ऑड है, a ऑड से a इवन आ रहा है, ये तो कुछ ना कुछ झोल है, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो a ऑड नहीं हो सकता। अच्छा, a ऑड नहीं हो सकता तो फिर सिंपल सी बात है, a इवन होगा। सेम ही लॉजिक से आप देखोगे कि अगर a इवन है, इवन में से क्या सब्ट्रैक्ट करने से आपको ऑड मिलेगा? इवन में से क्या सब्ट्रैक्ट करने से आपको ऑड मिलेगा? ऑब्वियसली इवन में से आपको ऑड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, ये भी फॉर ऑल जे है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ कि 1 से लेके n तक है, बट सारे जे के लिए ये भी लागू होता है। अच्छा, अगर ये लागू होता है तो ठीक है, अगर सारे एक्स जे ऑड है, ऑड का ऑड के साथ मल्टीप्लीकेशन ऑड होता है। पर ये क्या बात हुई? आपने तो इवन से बता दिया कि ऑड है, ए इवन एक टाइम पे बोल रहे हो और दूसरे टाइम पे प्रूफ कर दे रहे हो कि ए ऑड है, तो ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर ये सब एक कॉन्ट्राडिक्शन है तो मैं वापस इधर ही जा रहा हूँ, ये जो लेट इफ पॉसिबल है ना, यहाँ पे गड़बड़ है। तो सिंस वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसा प्रूफ में लिखना होता है, सिंस हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन ही कॉन्ट्राडिक्शन है, देयरफॉर आवर अजम्पशन मस्ट बी रॉन्ग। ठीक है, आवर अजम्पशन मस्ट बी रॉन्ग। तो ये पॉसिबल है ही नहीं, या मस्ट बी रॉन्ग या मस्ट बी इम्पॉसिबल बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा अजम्पशन हम कर नहीं सकते, इसलिए मैंने वहां इफ पॉसिबल लिखा था। ठीक है, अगर ये अजम्पशन हम नहीं कर सकते तो हम ये कह सकते हैं कि एक भी एक्स जे जो है वो रैशनल नहीं होगा, और अगर एक भी एक्स जे रैशनल नहीं हुआ, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे एक्स जे एक भी रैशनल नहीं होगा, यानी कि सारे के सारे इरैशनल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल पे और भी वीडियोस चेकआउट कीजिए एंड प्लीज गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।